हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आप जानते हैं कि जेआर कॉलेज चैनल इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल, जिस पे हम कंटिन्यूअस 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए न्यू बैचेस को पढ़ा रहे हैं। तो 12th के लिए आप जानते हो साइंस डिपार्टमेंट के लिए हमने लॉन्च किया हुआ है हमारा फेवरेट वरदान बैच, वैसे ही 12th कॉमर्स के लिए यलगार बैच है, और 11th के लिए भी हमने साइंस के लिए विराट बैच एंड 11th कॉमर्स के लिए जीनियस बैचेस लॉन्च किए हुए हैं। और कंटिन्यूअस आप देखोगे तो हर दिन 3-3 4-4 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो प्लीज हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, जिस प्रकार आपने हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स को सपोर्ट किया है। और कोई भी बच्चा ऐसा है जो आगे की चैप्टर्स की तैयारी करना चाहता है, तो मैं आपको अगेन एक बताना चाहूंगा कि जेआर ट्यूटोरियल्स जो हमारा चैनल है उस पे पूरा 12th का सिलेबस प्रेजेंट है, तो आप वहां से भी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि उसका पूरा आगे का पूरा हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है। ये न्यू बैचेस के लिए है, तो आप दोनों तरीके से दोनों जगह से जाके पढ़ सकते हो। अपना ही चैनल है जेआर का, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। आज क्या है, अगेन जैसे कि आप जानते हो कि 12th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 जो सब्जेक्ट है, जो मैं खुद पढ़ा रहा हूं, यहां पे हमने जो सेकंड चैप्टर है मैट्रिसेस, उसकी शुरुआत की। इसके पहले मैथमेटिकल लॉजिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, आप जाके देख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। आज मैट्रिसेस का सेकंड लेक्चर है, और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। जनरली देयर आर 2 मेथड्स। कोई भी चीज का यानी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए 2 तरीका हम यूज करते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में से हम लोग ज्यादातर रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, और दूसरा जो मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो एडजॉइंट मेथड क्या है, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है, कुछ एग्जांपल्स लाया हूं, उसके हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देख लेना ताकि पूरा इनवर्स आपको समझ में आ जाए। फिर अगला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पूरा प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे, ताकि आपको और ज्यादा बेटर वे में समझ में आए। चलिए शुरुआत करेंगे। अगेन सोशल मीडिया यूज करते हो जरूर से कनेक्ट हो जाना, और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। होपफुली नोट्स प्रिपरेशन चल रहे हैं, आपको बहुत जल्दी नोट्स देखने मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वो भी। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इनवर्स निकालना है हम लोग को। इनवर्स 2 तरीके से निकालेंगे। पहला हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी रो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें बात करूं इनवर्स निकालना है, मुझे बताओ कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा। अब हो सकता है वो मैट्रिक्स 2x2 हो, इसके जैसा 2x2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, या फिर हो सकता है 3x3 हो। एग्जाम में ज्यादातर 3x3 पूछता है, लेकिन हम अभी शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले 2x2 से शुरुआत करेंगे, ताकि आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, A = 1 2 3 4। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, इनवर्स का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले A अगर एक मैट्रिक्स है, अगर उसके साथ में A का ही इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। यानी कि कोई भी, अगर मैं हूं, मेरे जैसा कोई एक और इंसान है, तो हम दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, मतलब मैं अगर एक हूं तो मेरे जैसा कोई एक इंसान है, लेकिन पूरा मेरे अंदर की क्वालिटी उल्टी है उसके अंदर, मतलब मैं A हूं तो A इनवर्स है, तो हम एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, मतलब नल एंड वॉइड कर देंगे। जैसे कि हम लोग एक चीज जानते हैं ना, -3 है +3 है, ये दोनों सेम है, लेकिन इसके जो वैल्यू है वो अलग है, इनवर्स है। ठीक है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, नॉट दिस, ये 1/3 है, ये हो गया इनवर्स ऑफ 3, और ये 3 है, ये 3 है और ये 3 का इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होता है, 1/समथिंग। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करके 1 बना देंगे। 1 मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 1, ये होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बना देंगे। तो ये एक फंडा याद रखना, हमेशा याद रखना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, इनवर्स का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालोगे, तो ये A × A इनवर्स = I, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उसके पहले एक और चीज करना है आपको, जो कि है आपका जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, सबसे पहले आपको निकालना है उस चीज का डिटरमिनेंट। तो हम लोग क्या निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आप जानते हो, जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा और आपको पूछा रहेगा फाइंड द इनवर्स, अगर दिया है आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो सबसे पहले उस चीज का आप निकालोगे क्या, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 × 4 = 4, बीच में माइनस आता है, 2 × 3 = 6, = कितना आ गया, -2 आ गया। तो हमेशा याद रखना, अगर मेरा जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर मेरा जो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है, जो हमने निकाला, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो समझ जाना उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मेरा A इनवर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। A इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है, ध्यान देना इस चीज को, मतलब इसमें हम A इनवर्स निकाल सकते हैं। समझ लो, मान लो एक एग्जांपल ऐसा आता है जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, डिटरमिनेंट निकाला, लेकिन जैसे डिटरमिनेंट निकाला वैल्यू 0 आ गया, मतलब मेरा जो A डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। उस कंडीशन में क्या होगा, उधर ही रुक जाना है और चुपचाप लिख देना है कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब A इनवर्स निकाल ही नहीं सकते उस कंडीशन में। तो डिटरमिनेंट का 0 आना मतलब इनवर्स नहीं निकल सकता, अगर 0 नहीं आया तो इनवर्स निकल सकता है। इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब A इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो चलो A इनवर्स का वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मूला क्या है, A × A इनवर्स = I होता है।
ठीक है, तो चलो इसमें इसका वैल्यू डाल दो। तो ए का वैल्यू मुझे पता है, क्या है ए का वैल्यू, ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट मतलब मैट्राइस में लिख दो, 1 2 3 4 लिख दिया, ये ए है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स मुझे निकालना है, यही निकालना है ना इनवर्स, ए इनवर्स मुझे पता नहीं है मतलब निकालना है, तो ए इनवर्स को वैसे का वैसे ही रखा, लेकिन आई जो है वो मुझे पता है कैसे लिखते हैं, 1001 लिखते हैं, ये हो गया आई। तो हमने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख दिया, बहुत ईजी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहां पे ध्यान दे, अब खेल असली खेला हो गए शुरू हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो चीज दी हुई है, यानी ए का जो ये मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, इस चीज को हमें इसके जैसा बना देना है, मतलब इसको 1 0 0 1 बना देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और यहां पे चेंज होकर एक नया वैल्यू आ जाएगा, और जो कि होगा ए इनवर्स का वैल्यू। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप जानते हो कि अगर मुझे इस चीज को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई भी एक मैट्रिक्स अगर दिया है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था, मतलब रो को कुछ माइनस वाइनस करके, मल्टीप्लाई वगैरह करके हमने कुछ कैंसल आउट करके इसको 1 0 0 1 बनाया था, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया था। तो इसको भी वही करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, बताओ क्या कर सकता हूं, ध्यान देना, अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हो तो थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब समझ में आ जाएगा आप लोग को। अगर मुझे देखो ये 1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 1 चाहिए, ये 1 ऑलरेडी है, इसको मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। इसको अगर मुझे 0 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस ये क्या है, रो 2 है मेरा, मतलब R2 है, तो R2 को माइनस करूंगा किसके साथ, ऊपर वाले के साथ, R1 के साथ, ठीक है। तो R2 माइनस R1 करूंगा तो 3 माइनस 1 2 आएगा, लेकिन 2 थोड़ी चाहिए हमको, 0 चाहिए। तो अगर मैं इस R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ये R1 जो 1 है मेरा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो 3 मल्टीप्लाई पे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और 3 माइनस 3 के साथ 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें ऐसा किया कि R2 मेरा चेंज होगा, R2 चेंज होगा, और R2 माइनस R3 R1 करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एक नया मैट्रिक्स बनेगा, बताओ कैसे बनेगा, क्या ये पहला रो को मैंने कुछ चेंज किया क्या, नहीं, तो वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। दूसरे रो को मैंने चेंज किया, क्या किया, ये R2 मेरा R3 है, R2 है, इसको मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय R1 से माइनस किया, तो 3 माइनस इस R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। समझा, ये रफ वर्क आप साइड में कर सकते हो दिखाने के लिए, लेकिन नहीं दिखाओगे तो भी कोई बात नहीं है। यहां पे अगेन ये R2 है मेरा 4 माइनस R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय R1 है ना, तो इस R1 को मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 होता है, तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 6, तो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, तो यहां पे क्या लिखोगे, -2। समझ में आ गया ये चीज, ये मैंने साइड में रफ करके कैलकुलेशन में आपको दिखा दिया। अब बाकी चीज तो सेम रहेंगे, आगे क्या है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स वैसे का वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब ये भी चेंज होगा, ये वैल्यू भी चेंज होगा ना, पहला रो जो है ये सेम टू सेम था, इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किया है, लेकिन ये भी तो वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि ये जो इसमें ये जो वैल्यू है, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन जो लग रहा है यहां पे, तो इसमें भी लगेगा ना, क्योंकि एक ही चीज है, ये एक ही प्रॉब्लम है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पहला रो तो हमने चेंज नहीं किया, लेकिन दूसरा रो में क्या बोलता है, R2 चेंज टू R2 माइनस 3 R1, तो मतलब 0 माइनस, देखो यहां पे साइड में 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 कितना है, 1, R1 कितना है इसके लिए, इस चीज के लिए कितना है, 1 है, तो 0 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया आपका आंसर, -3। समझ में आ गया, ये क्या आ गया, -3 आ गया। वैसे यहां पे 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 कितना है, उसके लिए 0 है, तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, ये चीज बहुत ईजी है। देखो ये तो ना लोग इसी चीज से घबराते हैं एग्जाम में ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन करने बोल दो यार, हालत खराब हो जाती है लोगों की। ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 सिर्फ 4 चीज दी हुई है, 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन 3x3 में 9 एलिमेंट्स आएंगे, तो उसमें और ज्यादा टाइम लगता है और सोचने पे इंसान मजबूर होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपने कंसेप्ट क्लियर किया, जिस प्रकार से आपको चीजें मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो यार आगे भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सिंपल ही लगेगी, कोई परेशानी नहीं है उसमें, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्या लगेगी, सिंपल ही लगेगी। समझ में आ रहा है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ। अब मैंने इसको 1 बना दिया, इसको 0 बना दिया, अब इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो -2 को अगर मुझे 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, -2 से ही उसको डिवाइड कर दूंगा, तो -2 डिवाइड बाय -2 इज नथिंग बट 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, डिवाइड, ये क्या है मेरा, ये क्या है, रो है, तो रो कौन सा है, सेकंड रो है, तो डिवाइड R2, सेकंड रो को किससे डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड R2 बाय किससे कर रहा हूं, -2 से, -2 से ही मैंने क्या किया, R2 को डिवाइड कर दिया, जिसके वजह से क्या होगा मेरा, बताओ मुझे क्या होगा, ये पहला रो तो सेम रहेगा, दैट इज 1 2, ये कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये जो रो है सेकंड वाला रो, ये चेंज हो रहा है, क्योंकि इसको मैं कर रहा हूं डिवाइड बाय -2, तो 0 डिवाइड बाय -2 0 ही रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये -2 को -2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहां पे क्लोज, बीच में मल्टीप्लाई, ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पे आगे क्या था, ये ऊपर वाला कोई चेंजेस हमने किया नहीं, R1 तो ये 1 और 0 वैसे ही रहेंगे, 1 और 0 सेम रहेंगे, लेकिन यहां पे -3 है,
और डिवाइड बाय 2 -2 हो रहा है, तो -3 डिवाइड बाय -2 इज नथिंग बट माइनस माइनस कैंसिल, मतलब 3/2 बचेगा। तो यहां पे क्या आएगा 3/2, ठीक है। और ये 1 था, 1 डिवाइड बाय -2 मतलब -1/2, तो यहां पे आ जाएगा आपका -1/2। ये ब्रैकेट क्लोज, मैट्रिक्स क्लोज। समझ में आ गया। अब 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। अब इसको मुझे 0 करना है, ये जो चीज दिख रहा है ये 2 को 0 करना है, बाकी हमारा फिर आंसर आ जाएगा। तो इसको 0 करने के लिए मैं दिमाग लगाऊंगा क्या कि ये मेरा R1 है, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, कॉलम वाला नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रो कर रहा हूं इसीलिए। तो ये मेरा क्या है बताओ मुझे, ये मेरा R1 है। तो R1 को अगर मैं माइनस करूं, मतलब R1 को चेंज करना है और R1 को माइनस करूं R2 के साथ। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, R1 को चेंज करूंगा सो दैट R1 माइनस R2 मतलब 2 - 1, तो 2 - 1 तो 1 ही आएगा, यहां पे 1 आएगा, तो 1 चाहिए क्या, नहीं 0 चाहिए। तो अगर मैं R1 -2 R2 करूंगा, मतलब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं R2 को, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। दिमाग लगा, देखो कैसे दिमाग लगा रहा है, बहुत इजी है ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब यहां पे सॉल्व हो जाएगा हमारा। देखो यहां पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, पहला रो चेंज हो रहा है मेरा, ठीक है। तो दूसरा रो चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो दूसरा रो को 0 1 सेम टू सेम, कोई परेशानी नहीं, लिख दिया 0 1 0 1 आ गया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ऊपर वाला चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो जाएगा, 1 माइनस, देखो ये R1 क्या है 1 है, माइनस 2 × R2, तो 2 × R2 मतलब 2 × 0 इज 0, तो 1 - 0 = 1। तो यहां पे क्या रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्या है, ये 2 माइनस 2 × R2, R2 क्या है यहां पे 1, तो 2 × 2 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। समझ में आ गया, मैट्रिक्स क्लोज, समझ में आ गया। इसका काम खत्म, मिटा दो इसको, मिटाओ मतलब आप लोग अपना साइड में रफ कैलकुलेशन देखने के लिए और समझने के लिए रख सकते हो, लेकिन मैं यहां पे मिटा दूंगा। समझ में आ गया। अब ये हो गया, सेम उसी प्रकार ये A इनवर्स तो था ही पहले से ही, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में भी चेंजेस आएंगे, ये वाले मैट्रिक्स में भी चेंज आएंगे। सेकंड वाला जो था इसमें कोई चेंजेस नहीं था, तो मतलब 3/2 और ये -1/2 में कोई चेंजेस नहीं था। ऊपर वाले में चेंज आएंगे, कैसे चेंज आएंगे, देखो ये 1 है, -2 × 3/2 बराबर ना, यही है ना, 1 मतलब R1 1 है यहां पे, -2 × R2, तो 2 × R2, तो 2 × R2 इसमें क्या है 3/2 है, तो 1 - 2 × 3/2, ये 2 कैंसल, 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, 1 - 3 ना, तो देखो ये 2 कैंसल, 3 बचा, 1 - 3, 1 - 3 मतलब -2, तो यहां पे आ गया -2। समझ में आ गया। अब अगला है 0 -2 × ये R2 है -1/2, ठीक है, तो ये 2 कैंसल, 0 माइनस ऑफ -1, तो 0 माइनस -1 माइनस प्लस, तो 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहां पे आ गया 1। कैलकुलेशन समझा, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत ज्यादा ध्यान देना बस, और कुछ नहीं। तो ये आ गया। अब यहां पे आप देखोगे तो ये जो चीज था इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, मतलब इस चीज को हमने 1001 के फॉर्म में बना दिया। अब आपको रुक जाना है, क्या बना देना है, अब आपको क्या करना है, रुक जाना है। तो आपका ये हो गया पूरा आइडेंटिटी, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो सीधा सीधा आपका A इनवर्स जो है इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया, दैट इज -2 1 3/2 -1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। यही निकालना था आपको A इनवर्स, जो कि आपने निकाल दिया, खत्म कहानी, यही है आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा सिंपल है, और इससे ज्यादा सिंपल मतलब मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, ठीक है। सेकंड एग्जाम पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी है इस एग्जाम्पल। अब ये था हमारा पहला मेथड, जिसमें हमने क्या किया कि आपको जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका इनवर्स निकालने बोला, तो हमने क्या किया, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया, और हमारा A इनवर्स का वैल्यू यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने निकाल दिया, ठीक है। इसके अलावा और कोई मेथड है क्या, यस, इसके अलावा एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट मेथड। तो हमारा अगला जो मैट्रिक्स सॉल्व करने का मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट मेथड। लेकिन एडजॉइंट मेथड के अंदर एक और ऐसा चीज है जिसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, तब जाके आप एडजॉइंट मेथड समझ पाओगे। और वो क्या चीज है, वो है कोफैक्टर्स निकालना। कोफैक्टर माइनर्स हो गया, माइनर कोफैक्टर क्या होता है, इसको सबसे पहले हम समझेंगे और आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान में रखना, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया है, जैसे कि ये 1 2 3 4 अगेन मैंने ले लिया, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया है, ठीक है, चाहे 2/2 हो चाहे 3/3 हो, उसका आपको अगर क्या निकालना है, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालना, क्योंकि एडजॉइंट मेथड के लिए आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना चाहिए। तो सबसे पहले 3 चीज हमेशा याद रखना, दैट इज A, M और कैपिटल A। ये 3 चीज आपको याद रखना। A का मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ये 1 2 3 4 ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। M का मतलब होता है माइनर, M का मतलब क्या होता है, माइनर होता है। और कैपिटल A का मतलब होता है कोफैक्टर, कैपिटल A का मतलब क्या है, कोफैक्टर। अब हम आपको निकालना सिखाएंगे, तो हमेशा याद रखना A जो होता है कोफैक्टर, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज Aij इज इक्वल टू -1/i + j मल्टीप्लाई बाय Mij। ये फॉर्मूला याद रख लेना। क्या फॉर्मूला याद रखोगे,
मतलब को फैक्टर निकालने का। ए का मतलब क्या है, कैपिटल ए का मतलब क्या है, को फैक्टर। तो को फैक्टर निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -1 i प्लस जे मल्टीप्लाई बाय एम आई जे। यानी कि हमें सबसे पहले -1 रेज टू आई जे, आई जे का मतलब क्या होता है समझ लो, ये आपका क्या है, ये क्या है, एलिमेंट है ना ए, तो A11, तो A11 का वैल्यू कितना है 1, क्योंकि इस जगह पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होता है आई जे होता है, ये ए आई जे होता है। तो आई मतलब फर्स्ट रो, मतलब आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, तो ये A11 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा नंबर है, 1 नंबर है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा नंबर है, 2 नंबर है। तो मतलब A12 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ए निकालेंगे, फिर माइनर में निकालना सिखाऊंगा, फिर एडजॉइंट माफ करना, ए मतलब कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालने के लिए कैपिटल ए यूज करना है, जिसके लिए ये फॉर्मूला है। बस ये माइंड में फॉर्मूला डाल दो, कहीं पे साइड में लिख के रखो। ये हो गया, ये आपका समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था। अब सीधा सीधा एग्जांपल सॉल्व कराता हूं, देखो ध्यान देना। क्या निकालना है, माइनर कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर इन शॉर्ट निकालना है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट निकालना पड़ेगा। एलिमेंट के लिए A11, A12, A21 और A22, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही नंबर है, मतलब 2 by 2 का मैट्रिक्स है ना। तो ये A11 है, ये A12 है, ये 21 है, ये 22 है, करेक्ट है। तो A11 के लिए पोजीशन में क्या है, A11 कौन है, 1 है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन है, 2 नंबर है, 2 नंबर है ना। फिर A21 मतलब सेकंड रो, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन है, 3 है, तो लिख दिया 3, ठीक है। और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा नंबर है, 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम में कौन सा नंबर है, 4 नंबर है। समझ में आ गया। तो ये लिख दिया मैंने क्या, एलिमेंट्स। ये मेरा काम क्या हो गया, सबसे पहले हमने क्या निकाला, एलिमेंट्स निकाला। ये आपको जैसे मैंने बताया था, एलिमेंट्स निकाल लोगे, ठीक है। एक सेकेंड ध्यान देना, सबसे पहले हमने क्या निकाला, एलिमेंट्स निकाला, ठीक है। अब एलिमेंट्स निकालने के बाद आपको, जैसे मैंने बताया था, आपको अगला क्या निकालना है, माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर। तो माइनर कैसे निकलते हैं, माइनर कैसे निकलता है, ध्यान देना। माइनर निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब आपको माइनर निकालना है, मतलब क्या निकालना है, M फॉर माइनर, तो M11 निकालना है, M12 निकालना है, M21 निकालना है और M22 निकालना है। वैसे अगर समझ लो 3 by 3 मैट्रिक्स होता तो क्या हो जाता, 1-1 होता, 1-2 होता, 1-3 भी होता, 2-1 होता, 2-2 होता, 2-3 भी होता, फिर 3-1, 3-2, 3-3 होता, क्योंकि टोटल 9 नंबर होते हैं उसके अंदर 3 by 3 मैट्रिक्स के अंदर। इसमें सिर्फ 4 ही नंबर है इसके लिए। तो ये M11, M12, M21, M22 कैसे निकालोगे, सेम आपका जैसे एलिमेंट आपने निकाला था A11, मतलब A11 पे जो एलिमेंट है वही उसका आंसर है, मतलब A11 का आंसर है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 नंबर है, लेकिन इस माइनर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1-1 मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो मैंने हाथ रख दिया और फर्स्ट कॉलम ये है, तो हाथ रख दिया। तो क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर मैंने हटा दिया तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आपको विजिबल होगा, जो कि होगा 4। तो जो दिख रहा है वही आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे हाथ रख दिया, मतलब हटा दिया उसको, तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, लिख दिया। फिर M21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, क्या बच रहा है यहाँ पे, 2 बच रहा है। यहाँ पे देखो मेरा हाथ लग गया था यहाँ पे, ठीक है। M12 देखो हाथ रख गया था, इसके लिए थोड़ा खराब हो गया, कोई बात नहीं, वापस लिख देते हैं। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या आएगा यहाँ पे, 3 आएगा। वैसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या आएगा यहाँ पे, 2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा दिया तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, माइनर निकाल दिया। अब आप जब माइनर निकाल लोगे दोस्तों, माइनर जब निकाल लोगे तो लास्ट में आपका सिर्फ एक चीज बच जाएगा निकालने के लिए, जो कि है कोफैक्टर, ठीक है, जैसे मैंने बताया। अब आप क्या निकालोगे, कोफैक्टर्स, जो हमें निकालना सीखना है, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो जैसे मैंने बोला, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, कैपिटल ए, दैट इज कैपिटल A11 निकालना है आपको, कैपिटल A12 निकालना है, मतलब कोफैक्टर ऑफ 1-1, कोफैक्टर ऑफ 1-2, कोफैक्टर ऑफ 2-1 और कोफैक्टर ऑफ 2-2। ये 4 वैल्यू आपको निकालना है कोफैक्टर में, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आप जानते हो, दैट इज -1 रेज टू I प्लस जे। तो -1 रेज टू I प्लस जे, तो I प्लस जे मतलब क्या, ये I और ये J, तो मतलब क्या है 1 + 1 I प्लस जे मल्टीप्लाई बाय M11। M11 क्या है मेरा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। M11 का वैल्यू 4 है ना, आ गया आंसर। चलो सॉल्व कर लो। -1 रेज टू 1 + 1 2 होता है, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। उसी प्रकार 1-2 निकालना है, फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 रेज टू 1 + 2, क्योंकि यहां पे 1 और 2 है, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय A12 का M12 में आंसर कितना है, M12 माइनर ऑफ 1-2 कितना है, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3।
इसके लिए हमने सामने सामने रखा है, देखो इजी होगा निकालने के लिए। तो -1 का क्यूब, 1 + 2 3 होता है ना, तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, मतलब आंसर -1 ही आएगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट -3, आ गया आंसर। ठीक है, अब तीसरा क्या है, A21, इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, -1/2 + 1 मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर कितना है, 2 1 का 2 है, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। फिर ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मतलब -1 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज नथिंग बट -2। इसका आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, A22 कैसे निकालोगे, दैट इज -1/2 + 2 मल्टीप्लाई बाय A22 का M22 में आंसर कितना है, 1 है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1। तो देयरफॉर -1 का 2 + 2 4, -1 का /4 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 1। तो आपने इस तरीके से निकाल दिया। तो कोफैक्टर्स क्या है, व्हाट इज द कोफैक्टर, हमको जो पूछा था, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4। तो कोफैक्टर्स इज नथिंग बट 4 -3 -2 एंड 1, दिस इज द कोफैक्टर्स। ये जो वैल्यू निकाला हमने, ये क्या है, उस चीज के कोफैक्टर से। समझ में आ गया, क्लियर, ओके। आगे बढ़ जाए, एक क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। जैसा मैंने आपको बोला कि हमें करना क्या है, मेन चीज क्या कर रहे हैं, हमें तो इनवर्स निकालना सीखना था। एक इनवर्स हमने निकाला रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। दूसरा मेथड एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड के अंदर ही कोफैक्टर यूज होता है, इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो सिखाया। अब आप सीख गए। अब सीधा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सीधा सीधा क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स का। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान देना। एडजॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं एडजॉइंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया क्या होता है। सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको A11, इसमें भी 4 है ना, तो A11 निकलेगा, A12 निकलेगा, A21 निकलेगा और A22 निकलेगा। ये 4 चीज निकलेगा। ठीक है, यहां पे लिख दो। सबसे पहले A11 का वैल्यू कितना है, 2 है। A12 का वैल्यू कितना है, फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 1 1 होता है, 1 2 होता है, 2 1 2 2 होता है, तो 1 2 का वैल्यू कितना है, -3। फिर अगला कितना है, 4 और कितना है 1। समझ में आ गया। A11 बहुत ईजी था, निकाल लिया A11। उसके बाद हम निकालेंगे M11, M12, M21, M22। ठीक है, चलो इसका वैल्यू निकालोगे माइनर्स का, जैसे मैंने बोला कैसे निकलता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दिया, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, लिख दिया यहां पे 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दिया, क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, लिख दिया। M21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा दिया, क्या बच रहा है, -3। ठीक है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटा दिया, क्या बचेगा यहाँ पे 2। तो माइनस भी निकल गया, माइनर निकल गया। अब लास्ट में हम निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए A11, A12, A21 और A22। ठीक है, सबके वैल्यूज निकाल दो फटाफट से। जैसे मैंने बताया, ए मतलब कोफैक्टर्स निकालने का फंडा होता है, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, -1/2, ये 1 और 1 है, इसके लिए 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय इसका कोफैक्टर का वैल्यू कितना है, सॉरी माइनर का वैल्यू कितना है, 1। तो इसका आंसर आ जाएगा -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। आंसर आ गया 1। इसी प्रकार -1/2, ये 1 और 2 है, इसके लिए 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4। तो कितना आ जाएगा, -1 का क्यूब होता है -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज नथिंग बट -4। इसका आंसर आ गया -4। अगला क्या है, 21, यानी कि -1/2 + 1 मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर कितना है, -3 है, तो -3 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर आएगा -1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय -3। -1 का क्यूब होता है -1 मल्टीप्लाई बाय -3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आ गया 3। एंड लास्ट में है A22 मतलब -1/2 + 2 और मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर कितना है, 2। तो इसका आंसर आएगा -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो -1/4 इज नथिंग बट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर आ गया किसका, कोफैक्टर्स का, 1 -4 3 और 2। कोफैक्टर्स आपने निकाल दिया। अब आपको मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहां पे कोफैक्टर मैट्रिक्स। आपने क्या लिखा यहां पे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, जो भी आपका वैल्यू आया एक एक करके लिखते जाओ। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये आपका जो मैट्रिक्स में लिख रहा हूं 1 -4, तो इस प्रकार लिखना है 1 -4। अगला क्या है, 3 और 2, तो इस तरह लिखना है आपको 3 और 2। तो आपने लिख दिया ये आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन हमें तो निकालना है एडजॉइंट ना, हमें तो एडजॉइंट निकालना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स एक बार निकल गया, तो आपको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ADJ बोलते हैं, एडजॉइंट निकालना है। किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो एडजॉइंट ए इज नथिंग बट A ट्रांसपोज। एडजॉइंट A जो होता है वो A का ट्रांसपोज होता है, हमेशा याद रखना। तो आपका A का वैल्यू तो आया था कोफैक्टर का,
वो फैक्टर का आया था ये, अब इसी का ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो। तो आपका एडजॉइंट ए का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए का वैल्यू मिल जाएगा आप लोग को। दैट इज नथिंग बट, ये रो है तो इसको कॉलम बना दो। तो 1 - 4 जो लिखा हुआ है इस तरीके से, 1 और -4 जो लिखा हुआ है, अब इसको इस तरह लिखना है, मतलब रो को कॉलम बना दो। तो 1 - 4 जो ऐसा लिखा था यहां पे आ जाएगा 1 - 4। ठीक है, 1 - 4 को मैंने ऐसा लिख दिया, मतलब रो कॉलम के फॉर्म में बना दिया, रो बन गया मेरा कॉलम। तो 1 - 4 आ गया नीचे, वैसे ये 3 2 जो है वो ऐसा आ जाएगा, दैट इज 3 और 2। ये आपका आ गया एडजॉइंट। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, एडजॉइंट आ गया। अब आप बोल सकते हो कितना ज्यादा सिंपल है, कितना ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा कोई सिंपल हो सकता है क्या? इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल दिया। तो ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग कोफैक्टर माइनर निकाल सकते हैं, एडजॉइंट भी कैसे निकाल सकते हैं। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर जाएंगे, यानी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से इनवर्स ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री वाला वो वापस से, और इसमें एडजॉइंट का यूज करके कैसे हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, वो सभी चीज सिखाएंगे अगले लेक्चर में। तो आप लोग थोड़ा सा बस वेट कर लो, अगला लेक्चर तुरंत आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को मैं एंड करता हूं इसी के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है हमारे इस चैनल पे। तो फटाफट से जरूर से अपने सभी दोस्तों को साथ शेयर कर देना, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा उनको भी। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना, लाइक शेयर जरूर से करना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।